हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपसे बातें करूँगी अपने मन की। तो मैं बातें करने जा रही हूँ आपसे अपनी मम्मी के बारे में। जब हम छोटे थे तो कैसे हम लोग अपनी मम्मी के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। और फिर धीरे धीरे जैसे बड़े होने लग जाते हैं फिर अपनी अपनी जिम्मेदारियों में पड़ जाते हैं। दो जो एक डॉटर और जो मदर का बॉन्ड होता है वो तो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ऐसा ही बॉन्ड मेरा मेरी मम्मा के साथ था। बचपन में जब मेरे दो भाई हैं और मैं एक अकेली बेटी हूँ। एक मेरा भाई मुझसे बड़ा है और एक मेरा भाई मुझसे छोटा है। तो मुझे मतलब कि ऐसे था कि जो छोटे वाला है वो तो मुझसे काफ़ी टाइम के बाद हुआ है। वो मुझसे 8-9 साल छोटा है। तो वो जब वो हुआ तो सब लोग ज़्यादा उसको प्यार करने लग गए, क्योंकि वो छोटा बच्चा आता है घर में तो सब उसको ही प्यार करते हैं ज़्यादा। तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। तो वो क्यूट भी बहुत था, बहुत ही प्यारा, गुगलू मुगलू सा, बहुत ही क्यूट था। तो तो मुझे लगता था मुझे तो अब कोई प्यार ही नहीं करेगा, सब लोग इसको ही प्यार करेंगे। लेकिन मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत ही अच्छा था। जैसे मेरे मम्मी तो बिल्कुल ऐसे ही थे, बच्चों जैसे थे। जैसे जिसके अगर बड़ों के साथ बैठ गए तो बड़ों जैसे उनका नेचर, बच्चों के साथ थे तो बच्चों जैसा नेचर बन जाता था उनका। और जैसे थोड़े हमारे जैसे बच्चे उनके साथ उनके जैसे बन जाते थे। बहुत ही चुलबुला सा नेचर था उनका, बहुत ही प्यारे थे। मम्मी मेरे बहुत प्यारे थे, बहुत प्यार करते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग अपनी अपनी जॉब में लग गए, पढ़ने लग गए। चलो इतना उनको टाइम नहीं दे पाए जितना हमें देना चाहिए था। जॉब करने लगी, स्कूल जाते थे तभी स्टडी वगैरह में भी इतना टाइम कहाँ होता था, अपना पढ़ना होता था। थोड़ा बहुत खेलने के लिए भी टाइम चाहिए होता है बच्चों के लिए, बच्चों को। तो फिर जॉब करने लग जाते हैं, जॉब करने लगी फिर भी इतना टाइम नहीं होता था। कोई कोई छुट्टी भी नहीं लेती थी मैं, बहुत मुश्किल से संडे की एक हॉलीडे होती थी। तो वही बस एक संडे का ही टाइम होता था स्पेंड करने के लिए। और बस बहुत ही, अब जब बड़े हो गए हैं या वो नहीं है तो बहुत फील होता है कि हाँ उनको टाइम देना चाहिए था। पेरेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है ना वो हमें उनके जाने के बाद ही पता चलती है। लेकिन जो एक माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता किसी और के साथ कभी नहीं हो पाता, क्योंकि जो बातें हम लोग अपनी माँ से कर लेते हैं वो हम किसी और से नहीं कर पाते कभी भी। मम्मी से तो मैंने कभी आज तक झूठ बोला ही नहीं था, और वो मेरा फेस देख के उनको पता चल जाता था कि हाँ इसका आज फेस से ही पता लग जाता था कि आज इसका मूड ठीक नहीं है या इसको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। जब मुझे याद है जब मेरी पहली जॉब लगी थी तो वहाँ पे स्ट्रेस बहुत था, मेंटली बहुत स्ट्रेस होता था, क्योंकि कई जॉब होती हैं टारगेट बेस्ड जिसमें हमें टारगेट कंप्लीट करने होते हैं। तो मैं बहुत टेंशन में रहती थी, सारी सारी रात में सो ही नहीं पाती थी। फिर जब मम्मी ने देखा तो उनको बहुत बुरा लगा, तो वो बोलने लगे छोड़ दे जॉब, कोई बात नहीं, रहने दे, कोई और देख लेना, रहने दे। तो इतनी टेंशन में है, क्यों है इतनी टेंशन में, क्या बात है।
तो मतलब कि जो माँ होती है ना, वो आपके फेस से पता लग जाता है उनको कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। माँ बेटी का रिश्ता अनमोल है, और ये रिश्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगी कि अपनी अपनी मदर को, अपने पेरेंट्स को जितना हो सके उतना प्यार दें, टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि जब वो चले जाते हैं फिर ना तो वो टाइम वापस आता है, ना ही वो इंसान। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, मेरी ये बातें अच्छी लगी हों, मन की बातें, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।